शहर में। Recording in progress. क्या हुआ? राधे राधे जी। राधे राधे। राधे राधे। आवाज गड़बड़ा रही है क्या कुछ? नहीं अंकल, ठीक है। ठीक है। हाँ। रिकॉर्डिंग भी हो रही है? हाँ जी अंकल। प्रारंभ करते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। डॉक्टर अरुणा, आप अपने पोजीशन ठीक कर लीजिए। हाँ, अब ठीक है। मोबाइल की पोजीशन चलिए। अपने अपने वीडियो ऑन कर लें। पिछले सत्र में हम लोग श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के अध्याय 47 के श्लोक संख्या 10 को पूरा कर चुके थे, बल्कि 11 को पूरा कर। पेज 837 श्लोक संख्या 11 पूरा कर लिया। अब उस 11 में क्या हुआ था कि बाकी उद्धव जी तो दूसरी गोपियों को लेकर एक जगह बैठे हुए थे। उसी समय केवल एक गोपी अलग बैठी हुई थी, जो एकांत में थी, उन गोपियों के झुंड से अलग थी, जिसका नाम यहाँ नहीं दिया गया है। और
पिछले सत्र में मैंने बताया था कि पूरे श्रीमद् भागवत में उस गोपी का नाम नहीं है, लेकिन वो एक गोपी कौन है, वो राधा जी। राधा जी का नाम भागवत में नाम लेकर नहीं कहा गया। कहीं एक गोपी कहा है, कहीं प्रमुख गोपी कहा है, लेकिन नाम से उनका संबोधन कहीं नहीं। तो ये जो यहाँ एक गोपी कहा गया है वो राधा जी। तो वो क्या कह रहे हैं, एक गोपी को उस समय स्मरण हो रहा था भगवान श्री कृष्ण के मिलन की लीला। जो जो लीलाएं भगवान कृष्ण ने अपने ब्रज निवास के समय में की थी, अब तो वो मथुरा चले गए, तो उस समय के उनके साथ की हुई लीलाओं का उसमें उन्हें स्मरण हो रहा था। वो एकांत में दुखी हो रही थी उन लीलाओं को याद करके। उसी समय उसने देखा कि पास ही एक घोड़ा गुनगुना रहा है। अब उसने देखा का किसने है, राधा जी ने देखा कि पास ही एक घोड़ा गुनगुना रहा है। उसने ऐसा समझा मानो मुझे रूठी हुई समझकर श्री कृष्ण ने मनाने के लिए दूत भेजा हो। तो उस घोड़े को देखकर, क्योंकि वो अपने अपने ही मनोविलास में, अपनी ही मनोकल्पना में व्यस्त थी, इसलिए उन्हें ऐसा लगा कि ये जो घोड़ा मेरे पास गुनगुना रहा है और उसका वर्ण भी वैसा ही काला है जैसे कृष्ण का है, तो और गुनगुना कर वो अपनी भाषा में मुझे मनाने की चेष्टा कर रहा है। तो इसलिए उन्होंने समझ लिया कि कृष्ण ने अपना कोई दूत भेजा है। तो वो गोपी उस भौरे से इस प्रकार कहने लगी। अब हम यहाँ से प्रारंभ करते हैं। उसने पिछले सत्र में इसको पढ़ लिया था, पर अब इसकी रसिकों के द्वारा जो व्याख्या की गई है यहाँ से, उसको पढ़ते हैं और उसके साथ साथ उसकी व्याख्या को भी देखते। जो रसिकों ने, भागवत के रस को समझने वाले विद्वानों ने इन श्लोकों में किस प्रकार से गोपी, भौरा, उद्धव और कृष्ण के बारे में अपने अपने विचार प्रकट किए हैं, उसको हम देखेंगे। और यहीं से, जिसको भ्रमर गीत कहते हैं, ये भ्रमर गीत प्रारंभ होता है। भ्रमर का अर्थ है भौरा, तो इसलिए ये भ्रमर गीत यहीं से प्रारंभ होता है। गोपी ने कहा, ले मधुप, तू कपटी का सखा है, इसलिए तू भी कपटी है। तू हमारे पैरों को मत छू। अब ये बात यहाँ तक हमने पिछले सत्र में देख ली थी कि वो कैसे कैसे कहती हैं गोपी कि तू कपटी है और तू कपटी का सखा है। कपटी कौन है? कपटी है कृष्ण, और कृष्ण का सखा है ये तू भौरा, यानी जो उद्धव जी के लिए कटाक्ष के रूप में कहा जा रहा है। तब वो कहती हैं कि तू कपटी कैसे है? इसलिए है कि जब तुम यहाँ थे, तो जब हमारे साथ तुमने महाराज किया था, और उस महाराज के बाद जब हमने तुमसे प्रश्न किए थे कि तुम्हारा प्रेम कैसा है, तब तुमने क्या बताया था, जिसको हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले बार, लेकिन संदर्भ के लिए हम फिर से पढ़ लेते हैं। उन्होंने कहा था, गोपियों, ऐसा निष्कपट प्रेम तुमने हमसे किया है कि यदि मैं ब्रह्मा की आयु पर्यंत, कल्प पर्यंत
तुम्हारा सेवक बनकर, दास बनकर तुम्हारे पांव दबाऊं, तुम्हें पंखा झलूं, पानी पिलाऊं, तुम्हारा श्रृंगार करूं, तुम्हारी सेवा करूं, तो भी मैं तुमसे उड़न नहीं हो सकता। इतनी बातें, इतना उन्होंने अपनी कृतज्ञता गोपियों के प्रति प्रकट की थी। तो गोपियां, या वो गोपी क्या सोच रही है कि मधु को वो कपटी क्यों कह रही है, जो हमसे ऐसी ऐसी बातें बोलता था, वो हमको छोड़कर चला गया, तो वो कपटी हुआ कि नहीं हुआ? डॉक्टर साहब, आपके पास, आपको मिल गया संदर्भ? आपको ये श्लोक मिल गया? अनम्यूट करके बताइए। कौन सा श्लोक नंबर है ये? ये श्लोक हम पढ़ रहे हैं 10वें स्कंद के 47 अध्याय का जी 11वां श्लोक। ठीक। पेज बता देता हूं मैं आपको, क्योंकि आपके पास तो वो संस्कृत श्लोक वाली वो है ना। हाँ हाँ, वो वाली है। उसका पेज है 423। ठीक है, मिल गया। मिल गया ना? हाँ, मिल गया। चलिए। तो वो कह रहे हैं कि हमसे ऐसी ऐसी बातें बोलता था, इतनी अपनी कृतज्ञता ज्ञान ज्ञापित करता था, वही हमको छोड़कर चला गया। और छोड़कर जाते समय ये कह गया था कि मैं शीघ्र ही आऊंगा। नंद बाबा से मथुरा में कहा था मैं परसों आऊंगा। तो ऐसी बातें जो कर रहा है, वो कपटी हुआ कि नहीं हुआ? और तुम उसके भेजने पर चले आए, तो तुम कपटी के बंधु हुए कि नहीं हुए? कपटी के सखा, कपटी के मित्र, कपटी के बंधु, कुछ भी कह लीजिए। तो इसलिए तो अरे मधु और कितव बंधु, तू मधु को कहा, मधु यानी भौरा, और कितव बंधु किसको कहा? कितव कहा किसको? कितव का अर्थ होता है कपटी। तो कपटी कौन है? कपटी है कृष्ण। तो तुम जो कृष्ण के बंधु, कृष्ण के मित्र, कृष्ण के सखा बनकर आए हो, तुम भी तो कपटी हो। इसलिए तुम क्या करो कि तू हमारे पैरों को मत, क्योंकि हम, तुम ऐसे व्यक्ति हो, तुम्हारा चरित्र और तुम्हारे सखा का चरित्र भी ऐसा कपटपूर्ण है कि उसके साथ हमें कोई व्यवहार नहीं करना है। इसलिए तो हमारे पैर मत छू। झूठे प्रणाम करके हमसे अनुनय विनय मत करो, क्योंकि अगर तुम झूठे अनुनय विनय कर रहे हो गुनगुना कर, क्योंकि ऊपर क्या कहा था, उन्होंने समझा, एक भौरा गुनगुना रहा था, उन्होंने समझा कि मानो मुझे मुझे रूठी हुई समझकर श्री कृष्ण ने मनाने के लिए भेजा। तो कह रहे हैं कि तुम ना तो हमारे पैरों को छुओ, ना हमें झूठे प्रणाम करो, ना हमसे अनुनय विनय करो। अब क्या कह रही हैं कि ये जो तुम्हारे मन में, तुम्हारे गले में, हम देख रही हैं कि श्री कृष्ण की जो वनमाला हमारी सोतों के वक्ष स्थल के स्पर्श से मसली हुई है, उसका पीला पीला कुमकुम तेरी मूछों पर भी लगा है। इसलिए
तू स्वयं भी तो किसी कुसुम से प्रेम नहीं करता। और एक की आदत क्या होती है, किसी एक फूल के ऊपर नहीं जाता है, एक फूल पर बैठा, उसका पराग पिया, फिर दूसरे फूल पर बैठा, उसका पराग पिया। इस तरह से भौरा तो जगह अनेकों फूलों के ऊपर भ्रमण करता है और वहां से उनका पराग लेकर चला जाता है। उसका प्रेम किसी भी फूल से, किसी भी कुसुम से स्थायी नहीं है। वो तो हर एक पर जाता है, जहां भी उसे अच्छा फूल लगता है उसका पराग ग्रहण करके और वो चला जाता है। तो इसलिए तू तो किसी कुसुम से प्रेम नहीं करता, यहाँ से वहां उड़ा करता है। अब यहाँ दो बातें कही गई कि कृष्ण के वक्ष स्थल के स्पर्श से मसली हुई हमारी सोतों के वक्ष स्थल से मसली हुई। अब वहां, यहाँ पर गोपियों ने कृष्ण की सोतों की भी आविष्कार कर लिया कि मथुरा में जाकर कृष्ण ने किसी मथुरावासी स्त्रियों के साथ अपने संबंध बना लिए हैं, इसलिए उनको सौत करके यहाँ पर संबोधन किया जाता है कि मथुरा में जो हमारी सोते हैं उनके वक्ष स्थल के स्पर्श से ये कृष्ण के ऊपर जो कृष्ण के वक्ष पर जो वनमाला रहती है वो वनमाला मसल गई है। और उस वनमाला में से, उसके फूलों में से जो पीला पीला कुमकुम निकलता है वो तुझी मूठों पर भी लगा। ये जो बात कही जा रही है उसके बारे में वो कह रहे हैं कि देखो, न तो मथुरा में कोई सूत सौत है, न कृष्ण के साथ किसी का कोई संबंध है, न वो जो उसके रंग घोड़े के ऊपर जो पीला पीला दिख रहा है वो किसी वनमाला का पराग नहीं है, और न वो घोड़े की दाढ़ी मूछ से लगा हुआ है। तो ये क्या है? घोड़ा जगह जगह फूल पर बैठता है, फूल के जो कुमकुम हैं वे उसको शरीर पर लगे हुए हैं। यही वो पीलापन है जिसके बारे में वो गोपियां घोड़े को तख्त के ऊपर, घोड़े का को निमित्त बनाकर कृष्ण पर कटाक्ष कर रही हैं। जैसे भंवरा कृष्ण का दूत नहीं है, वैसे ही भंवरे की दाढ़ी मूछ में रखा हुआ कुमकुम वनमाला का नहीं है। उसी तरह से कोई सौत भी नहीं है। तो फिर क्या है? गोपी तो अपने भाव में नित्य निरंतर श्री कृष्ण के पास रह रही है, इसलिए उस भौरे को देखकर उसके मन में ईर्ष्या आ जाती है कि कृष्ण हमसे प्रेम करते हैं, हमारे भावना में हर समय हमारे साथ हैं, और फिर भी वो मथुरा में पहुंचकर दूसरी स्त्रियों के साथ रमण कर रहे हैं। तो यहाँ इनमें कोई भी असली सौत, वहां असल में कोई सौत है नहीं, एक कुब्जा है। कुब्जा वही है जिसका वो निकला हुआ था कुंभ, और जिसको भगवान कृष्ण ने जब धनुष यज्ञ देखने के लिए जा रहे थे कंस का, तब रास्ते में उसको, तो उसकी थोड़ी ऊंची करके उसके कुंभ को निकाल दिया था और उसे सुंदर स्त्री बना दिया था। लेकिन कुब्जा के पास भी अभी तक भगवान गए नहीं है। समझिए यहाँ वो उनकी कल्पना में क्या हो रहा है। गोपियों की कल्पना में ये है कि वे तो कुब्जा के घर हुआ है, उन्होंने कुब्जा को अपना प्यार दिया, अपना संबंध दिया, अपना अधरा अमृत पिलाया। और इसी तरह वहां की स्त्रियां तो बहुत चतुर हैं, उन्होंने सबने उनको कृष्ण को, भोले तो हैं, बना लिया होगा। भोले भी हैं, चतुर भी हैं। दूसरी जगह वो ये कहेंगी गोपियां कि वो इतने मिठ बोले हैं और इतने चतुर हैं कि वहां की स्त्रियों को उन्होंने अपने जाल में फंसा लिया होगा, ऐसा भी कहती हैं। तो वो वहां कुब्जा के यहाँ भी वो नहीं गए, और स्त्रियों की तो बात छोड़ दीजिए। कुब्जा के यहाँ कब गए हैं? जब उद्धव
ब्रज से लौट कर आए। और जब उद्धव के मन में ये भाव आ जाएगा, उद्धव जब यहाँ से लौट के गए हैं, जब हम पूरा ये प्रकरण पढ़ लेंगे तो क्या होगा कि उद्धव गोपियों के दुख से स्वयं बहुत दुखी। वो समझ रहे हैं कि कृष्ण ने इनके साथ बहुत ही अन्याय किया है, इनके साथ सचमुच बहुत गलत व्यवहार किया है, जो इनको इस प्रकार से छोड़कर वहां बैठ गए और यहाँ आए ही नहीं। तो उनके मन में भी कृष्ण के प्रति एक थोड़ी सी निंदा का भाव है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तब और तुमने उनको, उनके प्रति तुमने कृतज्ञता का व्यवहार किया है, तब उनको छोड़ गए। ये जब वो कृष्ण ब्रिज में उद्धव लौट कर गए हैं, तब उनके मन के इन भावों को वो कह तो पाए नहीं स्पष्ट रूप से कृष्ण को, कृष्ण से ऐसा। कृष्ण ने उनके मन के भावों को समझ लिया और वे समझ गए कि उद्धव सोच रहे हैं कि मैंने गोपियों के साथ कोई कपट पूर्ण व्यवहार किया है, गोपियों को बीच में छोड़ दिया है। तो ये बात उनको अच्छी नहीं लगी। तो कृष्ण ने अपना विश्वास दिलाने के लिए कहा कि आओ उद्धव, आज हम कहाँ चलते हैं, कुब्जा के घर हो आते हैं। कुब्जा के घर भी वो अकेले नहीं गए, उद्धव को साथ लेकर गए। तो उद्धव को ये विश्वास दिलाने के लिए कि अरे, वो कुब्जा से केवल मार्ग में एक बार बातचीत हुई थी, उसके भी प्रेम को कृष्ण भूल नहीं पा रहे हैं। और उसने जो उनको अपने पास आने का निमंत्रण दिया था, उसको पूरा करने के लिए कृष्ण जा रहे हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि कृष्ण इतने वो कठोर बन गए हों, इतने निर्दयी बन गए हों, इतना क्रूरता का भाव उनमें आ गया हो कि वे उन गोपियों के प्रति अपने उस प्रकार के संबंधों को भूल गए हों और उनके साथ संबंध नहीं रखना चाहते। इस बात का विश्वास दिलाने के लिए कृष्ण अर्जुन को, कृष्ण उद्धव को अपने साथ लेकर गए थे। तो ये बात आगे आएगी, पर यहाँ जो बात हो रही है उस श्लोक से संबंधित क्या हो रहा है कि मथुरा में वो गोपियों के मन में क्या आ रहा है कि ये तो भगवान कृष्ण मथुरा की स्त्रियों के साथ, दूसरी स्त्रियों के साथ संबंध बना रहे हैं, उनको सौत कहा गया यहाँ। और एक कुब्जा का विशेष रूप से नाम लिया गया है, कुब्जा के घर भी गए हैं। तब ये हो क्या रहा है, ये गोपियों के मन में कृष्ण के प्रति इस समय जो क्रोध है, उनके प्रति जो ईर्ष्या है, उसका ये प्रगटीकरण हो रहा है। वो भाव बताए जा रहे हैं अपने मन के अनुसार, मन के भावों के अनुसार कल्पना की जा रही है। वो क्या कह रही है, गोपियों का ये भाव क्या है, ईर्ष्या का भाव है। कृष्ण को कितब कहना, कपटी कहना, ये असूया है। सौत की कल्पना करना ईर्ष्या है। और वहां की माननीय स्त्रियों की बात करना, वो भी गलत बात है, अवमानना है। तो इसलिए यहाँ पर क्या हुआ कि इस प्रकार से ये जो बातें उन्होंने, गोपियों ने कृष्ण के साथ कही, उसको विद्वानों ने ये कह दिया कि ये उनके अंदर ईर्ष्या का भाव आ गया है, उनके संग असूया है, स्वत की कल्पना ईर्ष्या है, उनके प्रति असूया यानी उनकी बुराई निकाल देख रही हैं और उनकी अवमानना कर, उनका इस समय जो ये बात कथा बोली जा रही। तो अब वो और फिर क्या कहती है, मधुपति श्री कृष्ण
मथुरा की माननीय नायिकाओं को मनाया करें। उनका वो कुमकुम रूप कृपा प्रसाद जो यदुवंशियों की सभा में उपहास करने योग्य है, वे उसे अपने ही पास रखें। उसे तेरे द्वारा यहाँ भेजने की क्या आवश्यकता? क्या अर्थ हुआ कि ऊपर तो कह दिया कि दूसरी स्त्रियों के वक्ष स्थल से स्पर्श से मसली हुई जो माला है उसका कुमकुम है। उसी बात को और आगे बढ़ाते हुए ये कह रही हैं कि वो जो मधुपति कृष्ण, मधु मधु करते हैं, मधुपुर है मथुरा का नाम, और अब कृष्ण मधुरापति हो गए हैं, इसलिए वो मधुपति कहला रहे हैं। तो कह रही हैं मधुपति श्री कृष्ण मथुरा की माननीय नायिकाओं को मनाया करें। उन्हीं को मनाया, हमें मनाने के लिए भेजने की तुझे जरूरत नहीं है। उन्हीं का वो कुमकुम रूप कृपा प्रसाद अपने ही पास रखें। जो तुम यहाँ भेज रहे हो, उनके द्वारा मसला हुआ कुमकुम, वो हमें नहीं चाहिए, तुम अपने पास ही रखो। इस तरह के पालम, इस तरह के उल्हाना दे रही हैं गोपियां अपने मन में ये सब सोचकर, कल्पना करके। तो अपने ही पास रखें, उसे तेरे द्वारा यहाँ भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है। और फिर क्या कह रही है? यदि वो हमारे बिना रह सकते हैं तो हम भी उनके बिना रह सकते हैं, हमको उनकी कोई जरूरत नहीं है। इसलिए इस प्रकार से ये श्लोक 12 पूरा। अब हम आगे आ जाते हैं 13वां श्लोक। 13वें श्लोक में क्या कहा गया? जैसा तू काला है वैसे ही वे भी हैं। तू भी पुष्पों का रस लेकर उड़ जाता है और वैसे ही वे भी निकले। उन्होंने हमें केवल एक बार, कह रही हैं केवल एक बार, ऐसा ही लगता है, केवल एक बार अपनी तनिक सी मोहिनी और परम मादक अधर सुधा पिलाई थी, और फिर हम भोली भाली गोपियों को छोड़कर वे यहाँ से चले गए। तो वो बता रही है कि जैसे भौरा केवल एक बार आता है एक फूल के पास और चला जाता है दूसरे फूल के लिए, इसी प्रकार उन्होंने भी, कृष्ण ने भी अपनी अधर सुधा हमें एक बात बताई थी। अब इसका अर्थ देखिए, वो कह रही है उद्धव जी, हमें ऐसा ख्याल आता है, यहाँ उद्धव को ही ये उलाहने दिए जा रहे हैं भौरे को निमित्त बना। तो भौरे को कह रहे हैं कि तू ऐसा काला है, इसका अर्थ क्या है? उद्धव जी को कह रही है, क्योंकि पहले ही बता चुके हैं कि उद्धव का वर्ण भी कृष्ण जैसा काला है, उनकी वेशभूषा भी कृष्ण जैसी है, पोशाक भी कृष्ण की है, क्योंकि वो तो कृष्ण की उतरन पहना ही करते थे। उनके आभूषण भी कृष्ण के ही से हैं, और उनकी शक्ल सूरत भी कृष्ण की सी है, क्योंकि वो कृष्ण के चचा के बेटे हैं, उनके चाचा के। इसलिए कृष्ण जैसे ही वो लगते हैं। तो उनको कृष्ण का मित्र समझकर उनको जो उल्हाने दिए जा रहे हैं वो वास्तव में कृष्ण के लिए दिए जा रहे हैं। तो वो कह रही हैं, इसलिए यहाँ भौरे को निमित्त बनाकर कहा जा रहा है, हे भौरे, हे उद्धव जी, ऐसा ख्याल आता है कि एक बार, केवल एक बार उसने अपनी अधर सुधा का पान कराया। कहाँ पर? फिर हम जब आएंगे भागवत में, जब महाराज हुआ था और उस महाराज के कुछ दिन के बाद कृष्ण को मथुरा जाना पड़ा था, अक्रूर उनको लेवा कर ले गए। तो उसके बाद कोई अवसर ही नहीं आया गोपियों के साथ कोई दूसरा रास चर्चा हो। तो ऐसा ख्याल आता है कि वे केवल एक बार अपने
अधर सुधा का उन्होंने हमें पान कराया था। अधर सुधा शब्द आया है वहां। एक बार अपनी मोहिनी और परम मादक अधर सुधा पिलाई थी। इसके दोनों शब्द हैं, एक है मोहिनी यानी मदिरा, और दूसरा है अधर सुधा यानी अमृत। तो अब भौरा के क्या, और उनको वो दिया जा रहा है, उल्हाना दिया जा रहा है। जैसे तू उड़ जाता है ऐसे वो भी एक बार अधर सुधा पिलाकर उड़ गया। तो यहाँ रसिकों ने उस भौरे और इस गोपी की बातचीत का एक डायलॉग अपने कल्पना से बनाया। वो बड़ा सुंदर है, उसको जरा आनंद लीजिए। क्या कह रही हैं? जब उन्होंने ऐसा उल्हाना दिया तो भौरे ने क्या जवाब दिया? अरे तब तो तुम्हें कृतज्ञ होना चाहिए कि उसने तुम्हें अमृत पिला दिया। एक बार भी किसी को अधर सुधा, सुधा में अमृत शब्द आ गया, उसने तुम्हें अमृत पिला दिया। एक बार भी किसी को अमृत पिला देना, उसको तो सदा के लिए जरा और मरण से मुक्त कर देना होता है। अमृत पी के तो आप अमर हो गए, ना आपको वृद्धावस्था आएगी और ना आपको मृत्यु आएगी। तो फिर उसका उत्तर दे रही हैं, नहीं नहीं, गोपी बोलिए, उसने हमारा उपकार करने के लिए अधर सुधा नहीं पिलाई, हमें और जरा और मृत्यु से बचाने के लिए नहीं पिलाई। तो फिर किस लिए पिलाई? इसलिए पिलाई कि ये गोपी हमारे विरह में कहीं मर न जाए। हमें अमर करने के लिए नहीं, हम मर न जाए, हमें जिंदा रखने के लिए पिलाई, जिंदा रहे। अच्छा, तो जिंदा तो रख लिया ना आपको। देखिए डायलॉग चल रहा है। अरे जिंदा भी कोई उपकार की बुद्धि से थोड़ा ही रखा। ये सोचा कि अगर ये कहीं हमारे विरह में मर गई तो फिर मैं किसको तकलीफ दूंगा। एक ऑब्जेक्ट चाहिए जिसको मैं सताता रहूं, इसलिए इसको जिंदा रख रहा हूं, इसलिए नहीं कि अमर हो जाए। तेरे तकलीफ देने के लिए भी तो कोई चाहिए ना। अच्छा देवी जी, अब उस संबंध को भूल जाओ। कैसे भूल जाएं? उसने सुधा नहीं पिलाई, क्या पिलाया? यहाँ पर जो शब्द आया है, मोहिनी और परम मादक मदिरा पिलाई। मोहिनी पिलाई, जैसे कोई किसी को जड़ी बूटी सुंघाकर किसी पर जादू कर दे, ऐसे ही उसने अधरों की सुधा पिलाकर हमें बावली कर दिया। उसके साथ हमने प्रेम किया, वो हमारा पागलपन ही। अच्छा देवी जी, हम अभी जाते हैं कृष्ण के पास और कहते हैं उनसे कि तुम्हारी सुधा पीकर तुम्हारी गोपी पागल हो गई है, उसको और सुधा चाहिए। एक सोने में के बर्तन में भरकर वहां से हम अधर सुधा ले आते हैं, तुम डट कर पियो। ये सब रसिकों के कल्पना है, मगर किस रूप में रख रहे हैं उस रूपक को, ये सोचो। बोली नहीं नहीं, वो अधर सुधा है। अधर और सुधा अलग अलग नहीं है। उसके होंठ सुधा के आधार नहीं है, वो जैसे पात्र में सुधा भरी हो ऐसा नहीं है, बल्कि अधर स्वयं अमृत है। यदि उनसे अलग हो जाएगी तो वो सुधा नहीं रहेगी। तुम सुधा सुधा यहाँ ले आओगे, अधर वहां छोड़ आओगे, तो फिर वो सुधा नहीं रहेगी। इसलिए हम तो उस सुधा की बात कर रहे हैं जो उसके अधरों से लगी हुई है, जिसमें मोहिनी शक्ति है। अब एक ही बात अधर सुधा मिलने की बात क्यों कही गई? अब उसका अभिप्राय ये है कि जहाँ प्रेम होता है वहां बहुत बार की बात भी एक बार की ही बात लगती है।
जैसे किसी से राग होता है, उसके पास जाओ और घंटे 2 घंटे बैठो और लौटने लगो तो ऐसा लगेगा, करे अभी तो 5 मिनट भी नहीं हुआ है, बहुत समय भी थोड़ा ही लगता है। तो ये गोपी है, बार बार उन्हें श्री कृष्ण के अधर की, जो कृष्ण के द्वारा पिलाई गई अधर सुधा की, उनको बार बार याद आती है, इसलिए वो उसको इस प्रकार से उल्हाना देकर अपनी उस याद का अभिव्यक्तिकरण कर रही हैं। और फिर हम भोली भाली गोपियों को छोड़कर वे यहाँ से पता चले गए। अब और फर्दर देखिए और क्या कटाक्ष किया जा रहा है। पता नहीं सुकुमारी लक्ष्मी उनके चरण कमलों की सेवा कैसे करती रहती है। अवश्य ही वे छैल छबीले श्री कृष्ण की चिकनी चुपड़ी बातों में आ गई होंगी। चित चोर ने उनका भी चित्त चुरा लिया होगा। अब इस बात पर आ गई थी। लक्ष्मी जी आसानी से नहीं रह रही हैं, उनको भी जैसे हमें अधर सुधा पिलाकर पागल कर दिया, मोहित कर दिया और उसके बाद चले गए, तो अब मेरी हमारी ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो लक्ष्मी जी उनके पास कैसे रह रही हैं। तो लक्ष्मी जी कैसे रह रही हैं। हाँ? अब तो बस चाय का सामान रख, अभी बनी पी लेंगे उधर। हाँ? 5 बजे खत्म। हम्म। जब लक्ष्मी जी श्री कृष्ण के पास आई तो कृष्ण बोले, आओ आओ, तुम मेरे वक्षस्थल पर बैठो। लक्ष्मी जी बोली, नहीं बाबा, यहाँ मैं तुम्हारे वक्षस्थल पर नहीं बैठी, यहाँ गोपियों से तुम्हारा प्रेम अधिक, इसलिए मैं उस स्थल पर नहीं बैठूंगी जहाँ तुम्हारा प्रेम अधिक है गोपियों का। तब फिर रहोगी कहाँ, मुझे चरणों में रहने दो। वो लक्ष्मी जी ने कहा। बोले, नहीं नहीं, बहुत भक्त आते हैं लक्ष्मी जी, चरणों में प्रणाम करते हैं, भीड़ भाड़ बनी रहती है, सिर पर तुलसी हर समय चढ़ती रहती है। भगवान विष्णु की पूजा के जितने उपचार हैं वो सब बता रहे हैं। चरणों में प्रणाम करते हैं, भीड़ भाड़ बनी रहती है, सिर पर तुलसी हर समय चढ़ती रहती है, वहां तुमको संतोष नहीं है, इसलिए तुम वक्ष स्थल पर बैठ जाओ। लक्ष्मी जी बोली, नहीं नहीं, मैं रहूंगी भीड़ में, सबके साथ रह लूंगी, पर रह लूंगी, रहूंगी तुम्हारे चरणों में ही। तब से लक्ष्मी जी भगवान के पद में निवास करती हैं। जहाँ भगवान के चरण पड़ते हैं वहां लक्ष्मी पहले से ही आकर अपना हृदय बिछा देती है। जो अकेले लक्ष्मी को चाहता है वो रावण हो जाता है, और जो भगवान को चाहता है उसके घर में लक्ष्मी छिप जाती। क्योंकि रावण ने क्या चाहा था, केवल लक्ष्मी चाहिए थी, संसार चाहता था, तो वो तो रावण बन गया। तो जो केवल लक्ष्मी को चाहता है वो रावण हो जाता है, और जो भगवान को चाहता है उसके घर में लक्ष्मी छिप जाती है। अब इसी पर एक कथा बता, क्या कहा है यहाँ। तब से लक्ष्मी जी भगवान के पद में निवास करती हैं। जहाँ भगवान के चरण पड़ते हैं वहां लक्ष्मी पहले से ही आकर अपना हृदय बिछा, यानी भगवान के चरण सदा लक्ष्मी के हृदय में रहते। अब भागवत की कथा है कि जब एक बार बहुत साल के बाद भगवान को मथुरा गए हुए, उसके बाद द्वारका भी गए हुए, लगभग लगभग 100 वर्ष व्यतीत हो गए।
तब एक बार सूर्य ग्रहण पड़ा। तो सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में स्नान करने का बड़ा महत्व। कुरुक्षेत्र में कई तालाब हैं, उन तालाबों में स्नान करने का बहुत महात्मा है, और वो भी सूर्य ग्रहण के समय। तो पूरी द्वारका द्वारका से भगवान कृष्ण अपनी सभी 16,108 रानियों को लेकर कुरुक्षेत्र आए, और वहीं उन्होंने सूचना कर दी थी। तो पूरे का पूरा ब्रज, गोपियां, गोप, ग्वाल बाल सब वहां आ गए कृष्ण के दर्शन करने, कृष्ण से भेंट करने। तो उनमें जो दो प्रमुख गोपियां, जो प्रमुख रानियां हैं भगवान की, कौन कौन है? एक है रुक्मिणी और दूसरी है सत्यभामा। सत्यभामा अपने अपनी सुंदरता पर उन्हें बहुत गर्व, इसलिए वो भगवान से बोली कि भाई तुम हर समय, हर क्षण, 24 घंटे राधा राधा का नाम लिया करते हो, राधा की स्मृति में खोए रहते हो। अब तो आज तो राधा भी आई हुई है, मैं जरा देख के तो आऊं वो राधा है कैसी। अरे ब्रज की एक गवारिनी ही तो है, वो उसमें क्या होगा ऐसा जिसकी लिए तुम हम लोगों को छोड़कर उसकी स्मृति में रहते हो। तो सत्यभामा जी राधा जी को देखने के लिए उनके देख कर आऊं, दर्शन तो करूं। उन्हें अपने सौंदर्य पर बड़ा मान था। तो वो राधा जी का जहाँ पर जिस टेंट में या जिस झोपड़ी में उनको टिकाने की व्यवस्था की गई थी, वो वहां गई। तो राधा जी के अप्रतिम सौंदर्य को देखकर सत्यभामा वहीं की वहीं मूर्छित हो गई। ये लिखा है कि इतना सौंदर्य राधा जी में था, या उन्हें दिखा, कि वो जो अपने आप को बड़ी भारी संसार की सर्वश्रेष्ठ सुंदरी समझती थी, वो उसके सौंदर्य को देखकर मूर्छित हुई। तो ये तो एक बात है कि सत्यभामा का मान मर्दन भगवान ने कैसे किया। दूसरी बात ये कि रुक्मिणी और राधा, सत्यभामा को भगवान ने कहा कि भाई देखो, यहाँ गोपियां आई हुई हैं, और तुम जानती हो राधा मुझे बहुत प्रिय है, तो उसके खान पान का विशेष ध्यान रखो। और मैं जानता हूँ कि राधा जी को रात को दूध पिए बिना नींद नहीं आती, इसलिए तुम उन्हें रात को दूध जरूर पिला दिया। तो उन्होंने कहा कि एक दिन वे भूल गई। बाद में याद आया तो जल्दी जल्दी गरम गरम दूध ले जाकर राधा जी को पिला दिया। अब कोई बात नहीं। उसके बाद रुक्मिणी जी का ये नियम था कि रात को जब भगवान शयन करते थे, तो वे इनके चरण दबाते। तो उस दिन, उस रात, जब वो भगवान के चरण दबाने को बैठी, तो उनके चरण में बड़े फफोले पड़े हुए। रुक्मिणी ने पूछा ये क्या हुआ भगवान, ये आपके चरणों में, आप तो कहीं चले भी नहीं है, इस तरह से फफोले कैसे पड़े हुए हैं? भगवान ने कहा देखो, तुम्हें मालूम नहीं है, राधा के हृदय में, राधा के शरीर के कण कण में मेरे चरण बसे हुए हैं, और तुमने आज उन्हें गरम गरम दूध पिला दिया है। इससे, उस दूध से, जो दूध है तो वो वहां नहीं पहुंचा, वो मेरे चरणों में पहुंचा, क्योंकि उनके हृदय में मेरे चरण हैं। तो उस गर्म दूध से मेरे चरणों में ये फफूंदे चढ़े। ये है राधा और कृष्ण का एक तत्व। नाम दो हैं, तत्व एक ही। राधा और कृष्ण दो नहीं है, तत्वतः दोनों एक ही है। तो जो राधा के उस गर्म दूध मिला, उसका फफोले पड़े चरण के इसमें, भगवान कृष्ण के चरणों में। तो यही बात है कि वो कहती है नहीं, जहां जहां आपके चरण पड़ेंगे वहां पहले से मैं अपना हृदय बिछा देती हूँ। ये बात बिल्कुल सही है
और ये बात श्रीमद् भागवत में नहीं लिखी गई है, ये भगवान कृष्ण के चरित्र पर एक दूसरी इतनी ही महत्वपूर्ण पुराण है जिसका नाम है गर्ग संहिता। उस गर्ग संहिता में ये विवरण दिया गया। और ये गर्ग कौन है? ये गर्गाचार्य जी वही हैं जिन गर्गाचार्य जी को मथुरा से वासुदेव जी ने भेजा था, क्योंकि वो वसुदेव जी ने भेजा था क्योंकि वे वसुदेव के कुल गुरु हैं। और किस लिए भेजा था? कि आप गोकुल जाइए और वहां मेरे दोनों पुत्र कृष्ण और बलराम वहां गुप्त रूप से पल रहे हैं, उनका नामकरण संस्कार करके। और वो नामकरण संस्कार की जो व्यवस्था की जाए वो बहुत गुप्त रखी जाए, नहीं तो कृष्ण को कंस को ये पता लग गया कि गर्गाचार्य ने उन बच्चों का यज्ञोपवीत किया है, तो वो तो समझ जाएगा कि ये वसुदेव के पुत्र हैं, तो उनको तुरंत मारने की चेष्टा करेगा। इसलिए वहां भागवत में आया है कि उनके नामकरण संस्कार की किसी को सूचना नहीं दी गई, कोई उत्सव नहीं मनाया गया, बल्कि नंद महल में भी वो नामकरण संस्कार नहीं हुआ। नंद बाबा की गौशाला के एक छोटे से कोने में चुपके से नामकरण संस्कार कर दिया गया। तो ये वो गर्गाचार्य हैं जो वसुदेव जी के कुल गुरु हैं। उन गर्गाचार्य जी ने ये पुस्तक लिखी है गर्ग संहिता। उसकी भी उतनी ही महत्ता है, उसकी भी इतनी ही प्रामाणिकता है जहां तक कृष्ण के जीवन चरित्र का प्रश्न है जितनी श्रीमद् भागवत की। इसलिए उस गर्ग संहिता में ये लिखा हुआ कि भगवान के चरणों में उस गर्म दूध के पिलाने से, पिलाया दूध राधा जी को और फफोले किसके चरण में पड़े? भगवान कृष्ण के चरण में। ऐसे ही एक बात आती है रामचरितमानस में। जब लक्ष्मण जी को शक्ति लग गई थी और वो बेहोश होकर पड़े थे, उसके बाद संजीवनी औषधि आने के बाद वो उनकी मूर्छा दूर हुई और वो जब जागृत हुए तो उनसे पूछा कि आपको तो कष्ट बहुत हुआ होगा कृष्ण, अर्जुन, लक्ष्मण जी, जब आपको शक्ति लगी और इतनी इतनी भयंकर कष्ट हुआ होगा तभी तो आप मूर्छित हो गए। तो क्या उत्तर दिया है लक्ष्मण जी ने? घाव मोरे पीर रघुवीरे। घाव तो मुझे हुए थे पर उसकी पीर मुझे नहीं हो रही थी, पीर रघुवीर को हुई। ये है दोनों की आत्मीयता। इसी तरह यहाँ दूध किसने पिया था? राधा जी ने पिया था। और भाव किसको हुए? कृष्ण को हुए। ये है दोनों की आत्मीयता। तो अब प्रश्न, इसलिए अब आगे पढ़ते हैं, थोड़ा इसी श्लोक को पूरा कर लेते हैं। अब प्रश्न ये हुआ कि श्री कृष्ण के चरण कमलों की, पाद पद्मों की आराधना लक्ष्मी जी क्यों करती हैं? देखिए श्लोक में लिखा है ना, पता नहीं सुकुमारी लक्ष्मी उनके चरण कमलों की सेवा कैसे करती रहती है। क्यों करती हैं? अवश्य ही श्वेत छैल कबीले श्री कृष्ण की चिकनी चुपड़ी बातों में आ गई होंगी। चित चोर ने उनका भी चित्त चुरा लिया होगा। तो अभी उसी बात को यहाँ विद्वान लोग स्पष्ट कर रहे हैं। अब ये प्रश्न हुआ कि श्री कृष्ण के चरण कमलों की आराधना लक्ष्मी जी क्यों करती हैं? वे तो लक्ष्मी है, उनमें ऐश्वर्य है, ज्ञान है, आनंद है, प्रभावशालिनी है। संपूर्ण विश्व का परित्याग करके उन्होंने कृष्ण का वर्ण किया है। तो क्यों करती है का जवाब दे रहे हैं। कौन? वो भौरे रूप में अवधव जी या
गोपियां, वो उद्धव जी की, भाई ये क्यों करती हैं? तो ये कटाक्ष कर रही है ना कि लक्ष्मी जी ऐसा क्यों करती हैं? इतना होते हुए भी जरूर उन्होंने ही उनके साथ कोई कपट किया होगा। ये उनके कपटीपन को सिद्ध करने के लिए ये सब किया जा रहा है, बताया जा रहा है। ये जो डायलॉग हो रहा है भोरे गोपी के बीच में, या राधा जी के या गोपियों के बीच में, या उद्धव जी के बीच में, उस डायलॉग में यही सब समझने की बात है। तो वो क्या कह रही हैं कि अवश्य ही उस छेल छबीले कृष्ण ने चिकनी चुपड़ी बातों से उनका चित्त चुरा दिया होगा और वो उनकी बातों में आ गई। इसका उत्तर वो दे रहा है भौरा। क्या कह रहा है? नहीं नहीं, हमारे मित्र शराबी होते और हम कपटी होते तो लक्ष्मी हमारे मित्र के चरणों की आराधना कैसे करती, क्यों करती? और उन्हें चरणों की आराधना करने की आवश्यकता क्या थी? वे तो लक्ष्मी है, ऐश्वर्य शालिनी है, सारा संसार उनकी उपासना करता है, सारा संसार उनको चाहता है। तो वो उनके चरणों की उपासना क्यों करती? अगर वो उनमें ऐसे दोष देखती तो हम कपटी नहीं है। तुमने कैसे कह दिया वो कपटी है हमारा मित्र? भ्रमर के इस प्रश्न के सामने किशोरी जी यानी राधा जी के पास इसका कोई उत्तर नहीं था, क्योंकि बार बार कपटी कपटी कह रही थी ना। उसने एक साथ तर्क रख दिया कि अगर वो कपटी होता तो लक्ष्मी जी तो ऐसी नहीं है। तुम तो अपने आप को कह दिया कि हम तो भोली भाली गवारिना है, इसलिए हम उसकी बातों में आ गए। लेकिन वो तो गवारिन नहीं है, ज्ञानी है, ऐश्वर्य है, ज्ञान है, आनंद है। तो वे क्यों चलती चली जाती हैं वहां? भ्रमर के इस प्रश्न के सामने राधा जी एक क्षण के लिए माने अवाक पड़ गई कि ठीक है, लक्ष्मी जी तो कृष्ण के चरणों में रहती हैं, इतना सौंदर्य, अब उत्तर दे रही हैं, इतना सौंदर्य, इतनी कोमलता भगवान के चरणों के सिवाय और कहीं नहीं है। फिर बोली कि हाँ भ्रमर जी, आ गई बात समझ, आप हमको भुलावा नहीं दे सकते। बात यह है कि लक्ष्मी जी कर में आ गई, क्योंकि वो दिल का तो कपटी है पर मिठबोला बहुत है। उत्तम श्लोक के जल को उसने जो प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें हाँकी होंगी, उनको सुनकर लक्ष्मी जी का चित्त उनके बस में नहीं रहा होगा। या इसी बात को दूसरी तौर से कहें, जैसे नारद आदि जो बड़े यशस्वी हैं, विश्वसनीय हैं, उन्होंने लक्ष्मी जी के सामने श्री कृष्ण के यश का वर्णन किया होगा। तो उस यश के वर्णन को सुनकर वो प्रभावित हो गई और वो श्री कृष्ण के चरणों में उनकी सेवा करने लगी। इसलिए वो उनके चरणों की सेवा कर रही है। नहीं समझो कि वो कपटी नहीं रहा। तो भ्रमर बोला, अच्छा राधा जी, आपको ये कैसे मालूम कि वो इतनी मीठी मीठी बातें करके सबको फुसला लेता है? अरे मालूम क्या, हमसे मीठी मीठी बातें नहीं की क्या? अरे तुमसे क्या मीठी बात की है कि तुम यहाँ चले आए? कृष्ण कहते थे, सुनो प्रिया जी, हे प्रिया, जैसे चकोर चांदनी के बिना नहीं रह सकता, वैसे ही मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। राधा रानी, चाहे तुम मुझसे कठोरता का बर्ताव करो और चाहे कोमलता का बर्ताव करो, मेरे प्राण तो तुम ही हो। ऐसी ही मीठी मीठी बातें उन्होंने लक्ष्मी जी से की होंगी। बस इन्हीं बातों में लक्ष्मी फंस गई होंगी। और उधर नारद भी आते होंगे, वे तो कान भरने वाले हैं ही। उन्होंने भी वीणा बजाते हुए भगवान का ऐसी ऐसी तारीफ कर दी होगी, उनके मंत्र फूंक दिया होगा, जिससे लक्ष्मी जी को उन्होंने फंसा दिया। इस प्रकार से बहकावे में आ जाती है। अब
समय पूरा हो रहा है, इसको अभी यहीं पूरा करते हैं। फिर इसी श्लोक में, अभी हमने ये श्लोक पूरा किया 13, आगे चलेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नारायण नारायण। नारायण। राधे 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 राधे। सबको नमस्कार। भाई राधे 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 राधे।